नमस्कार बच्चों, मैं पूजा अवस्थी ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज कानपुर से गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है वृत्त। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने वृत्त के बारे में पढ़ा है। यहाँ देखिए, ये जो बीच का बिंदु है ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। अगर इस बिंदु को वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिला दें तो यहाँ पर ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। अगर परिधि पर कोई दो बिंदु C और D ले लें तो इनको मिलाने पर वृत्त की जीवा बनती है। और आपको मालूम है कि अगर ये जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाए तो इसको वृत्त का व्यास कहते हैं। दैनिक जीवन में बच्चों आपने वृत्त की आकृति के कई उदाहरण देखे हैं, जैसे मेले में ये झूला, आपकी घर की घड़ी और साइकिल का पहिया, इन सभी की आकृति वृत्ताकार है। आज के प्रकरण में बच्चों जो हम लोगों को मुख्य बिंदु पढ़ने हैं उनमें वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ प्रमेय और प्रश्न हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों अगर आपको एक वृत्त और एक रेखा दी जाए तो तीन प्रकार की स्थितियां संभव हैं। पहली स्थिति में रेखा वृत्त को कहीं भी स्पर्श नहीं करती है। दूसरी स्थिति में अगर यही रेखा थोड़ी सी वृत्त के पास आ जाए तो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने लगती है। और अगर ये बिंदु P वृत्त पर स्पर्श बिंदु बन जाए, एक निश्चित बिंदु बन जाए जो परिधि पर है और उससे होकर रेखा जाए तो इसको हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए बच्चों, छेदक रेखा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो छेदक रेखा कैसी रेखा है? वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। देखिए AB रेखा जो है वो वृत्त को P बिंदु पर और Q बिंदु पर काटती है, इसलिए रेखा वृत्त की कैसी रेखा है? छेदक रेखा है। अब वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं वो देखिए। वृत्त की स्पर्श रेखा के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए कि ये वृत्त दिया गया है और ये एक लाल रंग की रेखा दी गई है। ये एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बिंदु दिया जाता है जहाँ पर रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस P बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब बच्चों स्पर्श रेखा की क्या उपयोगिता है? हम लोग क्यों पढ़ना चाहिए हम लोग को स्पर्श रेखा? तो जब भी किसी वक्र का ढाल निकालना होता है वहाँ पर स्पर्श रेखा निकालनी पड़ती है और उसी के आधार पर हम उस वक्र का ढाल निकाल सकते हैं। तो बच्चों आइए स्पर्श रेखा से संबंधित आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? देखिए बच्चों, ये एक वृत्त दिया है जिसकी परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं और आपको मैंने बताया कि परिधि पर स्थित किसी बिंदु से होकर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब क्योंकि अनंत बिंदु है इसलिए परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? अनंत।
एक और प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है कि एक स्पर्शी वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो अभी आपको उत्तर इसका मालूम है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब बच्चों, आगे की प्रमेय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उस प्रमेय को एक वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग वीडियो देखते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी बिंदु और रेखा के बीच की सबसे छोटी दूरी लंब होती है। आइए देखते हैं कि यह सबसे छोटी दूरी कौन सी है। आप माँ के साथ एक पार्क में गए हैं और आपने माँ से आइसक्रीम खाने के लिए कहा। आप पार्क के बीच में खड़े हैं और माँ ने कहा, जाओ देख कर आओ कि बाहर कितनी दुकानें हैं। आपने देखा कि पार्क के बाहर V1, V2 और V3 3 दुकानें हैं। आप बारी बारी से उन दुकानों में गए और अब आप माँ को बताने जा रहे हैं कि पार्क में 3 दुकानें हैं। अब आपने देखा कि ये पार्क में 3 दुकानें जो दिख रही हैं, उनमें से सबसे नज़दीक की दुकान कौन सी है? तो माँ ने आपसे कहा कि जो बीच वाली V1 दुकान है, ये सबसे नज़दीक दुकान है। यहाँ से बच्चों स्पष्ट होता है कि जो सबसे छोटी दूरी है वह त्रिज्या है और सबसे छोटी दूरी ही लंब होती है। तो सिद्ध हो रहा है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। आइए प्रमेय के माध्यम से इसको सिद्ध करते हैं। देखिए बच्चों, प्रमेय इस प्रकार है कि अभी आपने वीडियो में देखा कि अगर एक वृत्त दिया गया है और उस वृत्त से एक ये त्रिज्या OP है और स्पर्श रेखा XY दी गई है। इस स्पर्श रेखा XY पर P के अतिरिक्त हम एक बिंदु Q ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह बिंदु Q वृत्त के बाहर है। यदि हम O को Q से मिलाएं तो यह बिंदु R पर वृत्त की परिधि को काटता है। तो आपने देखा कि OQ रेखा हमेशा OR से बड़ी होगी और OR और OP वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आप यहाँ पर चाहे कितने बिंदु ले लीजिए और ऐसे रेखाखंड खींच दीजिए। ये रेखाखंड जितने भी होंगे जो स्पर्शी के किसी बिंदु को केंद्र से मिला रहे हैं, इन सब में सबसे छोटी रेखा कौन सी होगी? त्रिज्या OP ही होगी। तो अभी हम लोग ने वीडियो में देखा था कि किसी बिंदु और रेखा के बीच की सबसे छोटी दूरी लंब होती है। तो यहाँ से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। आइए बच्चों, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, हम लोग देखते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, सिद्ध करना है। इसमें दिया गया है O केंद्र वाला एक वृत्त जिसके किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है। सिद्ध करना है कि OP लंब है XY पर। देखो बच्चों, रचना क्या करी? O को Q से मिलाया और OQ वृत्त की परिधि को R पर काटता है। अब इसकी उत्पत्ति करेंगे, प्रूफ करेंगे। बिंदु Q स्पर्श रेखा XY पर स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त कोई अन्य बिंदु है, इसलिए यह बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा। वृत्त के बाहर स्थित होगा। अब OQ रेखा OR रेखा से बड़ी है। OP
बराबर OR। देखिए चित्र में स्पष्ट है ना। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि OQ OP से भी बड़ा है। अतः बिंदु O को रेखा XY के बिंदुओं से मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उनमें से लघुत्तम रेखाखंड वह है जो बिंदु से रेखा XY पर लंब है। अतः OP लंब है XY पर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्धम, सिद्ध हो गया है। इसी का विलोम भी आप लोग बच्चों समझ लीजिए। वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर लंब है। ध्यान से देखिए, त्रिज्या के छोर बिंदु P से होकर जाती है और इस पर त्रिज्या पर लंब है, वह वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। दोनों ही प्रमेय आप समझ गए होंगे। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अब यदि आपके पास कोई P बिंदु दिया गया है तो इस P बिंदु की वृत्त पर 3 स्थितियां संभव हैं। यदि यह बिंदु P वृत्त के अंदर दिया गया हो तो इससे होकर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। यदि ये बिंदु वृत्त की परिधि पर दिया गया हो तो इससे होकर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और बच्चों यदि यही बिंदु वृत्त के कहीं बाहर दिया गया हो तो इससे होकर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, देखिए PA और PB खींची जा सकती हैं। इन्हीं 2 स्पर्श रेखाओं को लेकर एक प्रमेय हम लोग आगे सिद्ध करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, प्रमेय इस प्रकार है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखिए बच्चों कैसे सिद्ध करेंगे। इस प्रमेय को सिद्ध करने के पहले, इसके पहले जो मैंने प्रमेय आपको पढ़ाई थी कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्शी पर लंब होती है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अगली प्रमेय को सिद्ध करेंगे। देखिए, सिद्ध करना है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाइयों की होती हैं। चित्र में देखिए, ये एक A बिंदु दिया गया है और इससे 2 स्पर्श रेखाएं AQ और AP खींची गई हैं। आपको सिद्ध करना है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हैं। दिया है बिंदु A वृत्त COR पर 2 स्पर्श रेखाएं AP एवं AQ हैं। बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान रखिएगा कि C का अर्थ होता है सर्कल या वृत्त, O का अर्थ होता है केंद्र और R का अर्थ होता है त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए, रचना करिए, O को P से और O को Q से हमने मिला दिया और O को A से भी मिला दिया। अब इस प्रकार हम लोगों को 2 त्रिभुज देखे मिल गए हैं। ये सिद्ध करना है बच्चों, आखिरी में हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। क्यों समकोण है? कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। OP रेखा OQ रेखा के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये त्रिज्या है। और देखिए बच्चों, OA दोनों त्रिभुजों में है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग OP बराबर OQ, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA बराबर OA उभयनिष्ठ रेखा है और कोण OPA
बराबर OQA समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से बच्चों त्रिभुज OPA OQA के सर्वांग सम है। पिछली कक्षाओं में आपने त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ी है। सर्वांग समता का अर्थ होता है सर्व अंग समान। और यहाँ पर जब आप सिद्ध कर रहे हैं तो कौन सी सर्वांग समता आ रही है? समकोण भुजा कर्ण। तो इससे सिद्ध हो गया है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। इसका अर्थ है कि AQ स्पर्श रेखा AP स्पर्श रेखा के बराबर है। देखिए सिद्ध हो गया है AP बराबर AQ। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, इसी से संबंधित एक प्रश्न हम लोग के पास आ रहा है कि O केंद्र के एक वृत्त पर TP व TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा कोण POQ 110 अंश का है, तो PTQ का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, इस चित्र में POQ का मान कितना दिया? 110 अंश दिया है और PTQ का मान ज्ञात करना है। आपको अभी मैंने बताया था कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए यहाँ पर P का मान होगा 90 अंश और Q का भी मान कितना होगा? 90 अंश। अब देखो बच्चों, OPTQ एक चतुर्भुज बना रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। बस इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। TP और TQ O केंद्र के वृत्त पर दो स्पर्शियां हैं तथा कोण POQ बराबर 110 अंश है। ज्ञात करना है PTQ का मान। देखिए आपने अभी देखा था OPT बराबर कोण OQT बराबर 90 डिग्री। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। फिर किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो यहाँ से आ गया POQ। देखिए हमने कोण लिखे हैं, क्या लिखे? POQ OQT QTP और TPO बराबर 360 अंश है। मान रखेंगे, सभी कोणों का मान रखने पर आप देखिएगा QTP का मान आएगा। इन सबको जोड़ जब आप देंगे तो देखिए 110, 90 और 90 आ जाएगा 290 और इसको 360 में से घटाएंगे तो आपका मान मिलेगा 70 अंश। तो उत्तर मिला है बच्चों QTP का मान 70 अंश है। आगे देखते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर संकेंद्री का अर्थ है कि दोनों वृत्तों के केंद्र एक ही है। बड़े वृत्त की त्रिज्या R कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर दी गई है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है और आपसे ये पूरी जीवा, जो बड़े वृत्त के लिए जीवा है और छोटे वृत्त के लिए स्पर्शी है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। अब बच्चों देखिए, OP BP पर क्या होगी? OP 90 अंश का कोण बनाएगी।
और ये 90 अंश का कोण बनते ही APO एक विशेष प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो देखते हैं बच्चों कैसे हल करना है। छोटे वृत्त की त्रिज्या लिख दी आपने, बड़े वृत्त की त्रिज्या लिख दी और जीवा APB की लंबाई ज्ञात करनी है। AB वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है छोटे वृत्त के लिए, इसलिए OP AB पर लंब होगी। अब बच्चों देखिए, अभी हमने कहा था ना कि OPA एक विशेष प्रकार का त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन प्रमेय पढ़ी है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों के वर्गों का योग कर्ण की लंबाई के वर्ग के बराबर होता है। तो देखो बच्चों, AO का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस AP का वर्ग। ये भुजाएं हैं ना, कर्ण है, AO का वर्ग OP का वर्ग प्लस AP का वर्ग। मान रख दीजिए बच्चों, 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस AP का वर्ग। अब जब 3 को दूसरी तरफ ले जाएं तो AP का वर्ग आ गया 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। AP का वर्ग बराबर 25 माइनस 9, तो AP का वर्ग आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर, या AP आपको मिल गई 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, AP मिला है और निकालना क्या है? AB निकालना है। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा कि B को O से मिला दें। आप इसको रचना में भी पहले लिख सकते हैं कि B को O से मिला दें। तो देखिएगा दो त्रिभुज मिल रहे हैं। दोनों त्रिभुज आपस में कैसे सर्वांगसम है ये हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा हुआ आएगा, देखिएगा कि त्रिभुज AOP और BOP अगर देखें तो OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या है। OP रेखा दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए OP क्या है? उभयनिष्ठ रेखा है। और कोण OPA बराबर OPB, क्यों? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज फिर से क्या हो गए हैं? सर्वांगसम हो गए हैं, समकोण भुजा कर्ण। तो इससे मिल गया AP बराबर BP। देखो बेटा, देखो बच्चों लिखा AP बराबर BP। और अब आप देखिए OP रेखा AB का लंबार्धक है। यहाँ से सिद्ध हो गया कि OP रेखा AB का लंबार्धक है, इसलिए AB बराबर 2AP। मान रख दीजिए 2 गुणे 4, ठीक है। आपने मान रखा तो AB की लंबाई कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर आ गई। तो जीवा AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बच्चों चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि कोई वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है। भुजाओं AB और AC को बढ़ाने पर AB बिंदु Q पर और AC बिंदु R पर वृत्त को स्पर्श करती है। सिद्ध करना है कि AQ बराबर आधा त्रिभुज ABC का परिमाप। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो चित्र में, AQ वृत्त की स्पर्श रेखा, AR वृत्त की स्पर्श रेखा, BP वृत्त की स्पर्श रेखा, BQ वृत्त की स्पर्श रेखा, CP स्पर्शी, CR भी स्पर्शी है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको। आपने अभी देखा था प्रमेय में कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। उसी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। देखिए बच्चों, उत्पत्ति में आप लिखेंगे AQ बराबर
AR वृत्त की स्पर्श रेखा, BQ बराबर BP और CR बराबर CP। अब ध्यान से बच्चों देखिए, यहाँ पर हमको AQ बराबर आधा त्रिभुज ABC का परिमाप है। इसका मतलब अगर लिखें तो 2AQ का मान त्रिभुज ABC के परिमाप के बराबर लाना है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2AQ बराबर AQ प्लस AQ, और AQ का मान क्या है, AR के बराबर है, लिख दिया। अब देखो AQ क्या है, AB में BQ जोड़ दें, और AR क्या है, AC में CR जोड़ दें। देखो हमने ये मान रख दिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास आया AQ प्लस AQ बराबर AB, BQ की जगह BP, AC CR की जगह CP। अब बच्चों इसको और इसको पास कर दीजिए, एक दूसरे के साथ लिख दीजिए। जैसे आप लिखेंगे देखिए BP प्लस CP, कौन सी भुजा मिल रही है, हाँ क्या मिल रहा है, BC मिल रहा है यहाँ से। अब मान रख दीजिए बच्चों, देखिए क्या आया, 2AQ बराबर AB प्लस BC प्लस AC। और आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से सिद्ध हो गया है कि AQ बराबर आधा त्रिभुज ABC का परिमाप। बच्चों कुछ अभ्यास प्रश्न आपके लिए हैं जिन्हें आप हल करिएगा। देखिए, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक का अर्थ है बच्चों इस कोण और इस कोण का योग 180 अंश आपको सिद्ध करना है। अपने आप करिएगा, स्पष्ट है P और Q का कोण क्या होगा। इसी प्रकार के कुछ अन्य प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप अभ्यास कार्य में बताई गई प्रमेय के अनुसार हल करिएगा। कुछ गृह कार्य के प्रश्न भी हैं आपके लिए। देखिए, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये पहला सवाल आपको अपने आप सिद्ध करना है। ये दूसरे प्रश्न का चित्र सामने बना हुआ है, और तीसरे प्रश्न में आपको दिखाना है कि OPQ इस कोण का मान, देखिए OPQ का दुगना कर दीजिए तो PTQ के बराबर होगा। बच्चों, आपने इस प्रकार ये वृत्त पाठ पूरा पढ़ लिया है। घर में इसका अभ्यास कीजिएगा। अगले पाठ में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।